हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवंत दास और आप लोग देख रहे हैं राम न्यूटनीज। तो हमारे पास एक 43 इंच का MI LED टीवी है जिसका मॉडल नंबर है 53M5N। तो इस पे हमारा जो फॉल्ट है वो डिस्प्ले का फॉल्ट है और हमारा इसमें ब्लू स्क्रीन आ रहा है, मतलब ब्लैक ब्लू स्क्रीन आ रहा है, जो इससे कि आपका बैकलाइट ऑन हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। तो मैं इसमें एक बार पावर लगा के दिखाता हूँ। पावर इंडिकेटर स्टैंड बाई कर देता हूँ। ये ऑन हो चुका है, बैकलाइट जल चुका है। मैं इसका आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। ब्लू स्क्रीन आ रहा है। तो हम इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो किस तरह से ढूंढेंगे। तो हम इसका जो सप्लाई है, सबसे पहले हम इसमें मल्टीमीटर से DC साइड पे चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ पर सप्लाई इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो VCC बोल्ट है हमारा वो 12 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो VCC सप्लाई है वो 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद में हमारा यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 3.3 वोल्ट भी आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है। उसके बाद में ये स्पिन पे हमको 12 वोल्ट सप्लाई फ़िलहाल मिल रहा है, जो AVDD सप्लाई होगा ये। और ये सप्लाई बढ़ के हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो AVDD सप्लाई हमारा यहाँ पर आएगा, AVDD सप्लाई, जो कि कुछ भी सप्लाई नहीं आ रहा अभी। BGL सप्लाई यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो गाइस, हम इसको सप्लाई नहीं बन रहा है। तो ये IC जो है ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया है, क्योंकि इसमें कई तरह से पैनल पे शॉर्ट सर्किट है। तो इसीलिए हमारा जो IC है वो काम नहीं कर रहा है और सप्लाई नहीं बना रहा है। ये DC to DC IC है। और यहाँ पर IC का नंबर IC का नंबर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, जो कि आपका IC का नंबर I1998 IC का नंबर है, MI 43 इंच का। तो इस पे हमारा शॉर्ट सर्किट है, जो कि शॉर्ट सर्किट में आप लोगों के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हो, जो कि LED टीवी पैनल शॉर्ट सर्किट ऑल इन वन, मतलब कोई भी पैनल हो आपको शॉर्ट सर्किट किस किस के साथ में हो सकता है। तो इस पे हम दिखाने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है ऑल इन वन PCB होगा, कोई भी PCB हो, मतलब आपका कोई भी PCB हो, आपका टिकॉन बोर्ड हो, कोई भी टिकॉन बोर्ड हो, आपका अगर पैनल शॉर्ट होगा, सपोज आपका पैनल शॉर्ट सर्किट है और आपका कोई भी वोल्टेज सिर्फ 12 वोल्ट आपको इनपुट हो रहा है और आपका 3.3 वोल्ट VDD वोल्ट आ रहा है, साथ में 1.8 आ रहा है, जैसे कि 1.8 भी आ रहा है। तो आपका शॉर्ट सर्किट किन किन के साथ हो सकता है। G and D जो कि ग्राउंड है,
इस ग्राउंड के साथ इस तरह से शॉर्ट हो सकता है सर्किट। कोई भी सप्लाई हो, जो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा सप्लाई क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाता है। और आईसी भी प्रोटेक्शन मोड में जा सकता है, या ये 12 वोल्ट ही नहीं भी आ सकता है, 12 वोल्ट भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट हो सकता है तो 12 वोल्ट के जो आगे फ्यूज़ दिया जाता है वो भी ख़राब हो सकता है। अगर 12 वोल्ट भी शॉर्ट हो जाता है ग्राउंड पे तो आगे एक रेजिस्टेंस दिया जाता है, फ्यूज़ दिया जाता है, वो फ्यूज़ ख़राब हो जाता है कोयल। तो यहाँ पर जो है तो आपका शॉर्ट क्या सिर्फ ये ग्राउंड के साथ ही शॉर्ट हो सकता है। तो अब ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है तो मल्टीमीटर को आपको ग्राउंड पिन पे लगाना है नेगेटिव, और पॉजिटिव से आपको जो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी सेट पे रखना है, पॉजिटिव से आपको कोई भी वोल्टेज को जहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट दिया जाता है वहाँ पर आपको टेस्ट कर लेना है ग्राउंड से। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट है। अगर कंटिन्यूटी आप पॉजिटिव से इसमें मापेंगे, ग्राउंड पे शॉर्ट लगा के ग्राउंड पे मल्टीमीटर रख के और रेड वाला इसमें टेस्टिंग पॉइंट पे रखेंगे तो आपको वहाँ पर ना मल्टीमीटर शॉर्ट बताएगा। तो क्या शॉर्ट क्या सिर्फ इस ग्राउंड के साथ ही हो सकता है, क्योंकि पैनल पे जब आपका पैनल होता है तो इस पर कोई काफ़ी सारा वोल्टेज इनपुट होता है, जैसे हमारा VGL, VGH, VCOM हो गया। तो ये सप्लाई और भी काफ़ी सारा सप्लाई इनपुट होता है, जितने भी सप्लाई और पैनल के इनपुट होता है तो पैनल के इस तरफ से सप्लाई भी होता है। तो इसके साथ में कोई भी सप्लाई आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पर VGH और VGL इसके साथ पे भी अगर शॉर्ट सर्किट आपका हो जाता है, सप्लाई VGH और VGL के साथ भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अब भी आपका जो आईसी है, जो ये DC to DC आईसी है, ये प्रोटेक्शन मोड में जा सकता है। तो ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। अगर VGL जैसे VGL और का ABDD अलग अलग कोई भी सप्लाई हो, जैसे मान लीजिए आपका बीकॉम सप्लाई पैनल पे होता है, बीकॉम सप्लाई जो पैनल पे आते हैं उसका साथ में भी आपका अगर VGL शॉर्ट हो जाता है तो अब भी आपका आईसी जो है प्रोटेक्शन मोड में जा सकता है। तो सिर्फ आपका ग्राउंड के साथ ही शॉर्ट नहीं होता है, वो अलग अलग, जैसे इसके साथ में VGL के साथ में VGH शॉर्ट हो गया, जैसे VGH के साथ बीकॉम शॉर्ट हो जाता है, कभी कभार VGL के साथ ये शॉर्ट हो जाता है, VDD भी शॉर्ट हो सकता है, पैनल पे जितने भी सप्लाई जाते हैं वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से भी आपका शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका जो है वो पैनल जो है आईसी DC to DC आईसी प्रोडक्शन मोड में जा सकता है। तो मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि नए यूज़र हैं उन लोगों के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वही उसी तरह से है, जो कि हमारा सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो उसी तरह से फॉल्ट हमारा इस पर है। तो यहाँ पर हम सही करेंगे पैनल को, जो मैंने आपको सप्लाई ऑलरेडी दिखा दिया हूँ। तो ये MI है, देख सकते हैं मदरबोर्ड है इस तरह से। तो हम मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेते हैं। हमारा ये इसमें क्वांटिटी सेट पे रख लिया हूँ हमने। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ, तो मल्टीमीटर देख सकते हैं ग्राउंड का बीप साउंड आ रहा है। अभी हम यहाँ पर VGL सप्लाई है जो कि टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब इसमें ग्राउंड के साथ शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर VGH सप्लाई है तो ये भी कुछ शॉर्टेज नहीं बता रहा है। यहाँ पर ABDD सप्लाई है जो कि ग्राउंड के साथ शॉर्टेज नहीं बता रहा है, ये ग्राउंड के साथ शॉर्टेज नहीं बता रहा है। जैसे हम यहाँ पर VGH और VGL
एल को एक साथ में कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमारा ये शॉर्टेज बताएगा। तो इसके साथ में हमारा शॉर्टेज है। तो इसके साथ में मुझे शॉर्टेज बता रहा है, मतलब मल्टीमीटर VGL और VGS के साथ में जो मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है मेरा वो कंटिन्यूटी बता देता है, मतलब शॉर्टेज बता देता है कि अटैच में दोनों शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पर VGH और VGL के साथ में शॉर्टेज है, जो कि हमारा अच्छे से फोटो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये VGL है और ये VGH है। तो इसके साथ में ये कंटिन्यूटी हमारा दिखा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो IC है वो प्रोडक्शन मोड में चला जा रहा है और सप्लाई जो है वो आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो हमारा VGL के सप्लाई यहाँ पर एक ट्रैक आता है जो कि मैंने चेक किया। तो यहाँ पर VGL की सप्लाई जो ये वाला ट्रैक है, ये वाला ट्रैक ये VGL का ट्रैक है जो कि यहाँ पर से हुआ है। तो इस ट्रैक को हमने काट कर दिया यहाँ पर, इस ट्रैक को हम काट कर देंगे। जो कि मैंने ऑलरेडी काट करके रखा हूँ। इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से काट कर दिया हूँ तो पॉइंट चेक कर लेना। जैसे मैंने कट कर दिया हूँ, कट करने के बाद अभी हम यहाँ पर अटैच करेंगे। जो मैंने अटैच ऑलरेडी कर लिया हूँ, जो यहाँ पर अटैच करेंगे तो उसका हमारा शॉर्ट सर्किट जो था वो चला गया है। तो अब हम इसमें पावर दे देते हैं। जैसे ही मैंने इसको पावर दे दिया हूँ तो यहाँ पर हम इसको स्टैंड बाई कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसमें ऑन हो चुका है हमारा। तो अब हम इसमें सप्लाई जो है चेक करेंगे। अब हम इसमें सप्लाई चेक करेंगे यहाँ पर, जो कि VGL सप्लाई हमारा आ चुका है 10 वोल्ट। देख सकते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट आ चुका है। बाकी जो सप्लाई हमारा ABDD नहीं बन रहा था 16 वोल्ट आ चुका है। तो ये भी सप्लाई ओके हो चुका है। अब VGH जो सप्लाई ये 29 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने और दो सप्लाई लिखा था जो VGHF, तो इसमें चेक करता हूँ कितना सप्लाई है, जो कि 33 वोल्ट यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव। तो उसके बगल में और एक सप्लाई है FVGHF लिखा हुआ, तो ये भी 33 वोल्ट बता रहा है। तो ये और ये दोनों सेम बता रहा है सर सप्लाई। और यहाँ से हमने इसको ट्रैक को VGL ट्रैक को कट कर दिया हूँ। तो उसके बाद में हमें स्क्रीन दिखता है सामने क्या हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि हमारा टीवी जो है वो फाइनली हो चुका है। देख सकते हैं आ चुका है। तो
तो गाइस हमारा टीवी जो है वो आ चुका है ऑलरेडी, ओके भी हो चुका है। तो शॉर्ट कहाँ पर था, VGH और VGL के साथ में हमारा टीवी जो है वो शॉर्ट सर्किट था। तो उसके कारण जो हमारा DC टू DC IC है वो बार बार बैठ रहा था, मतलब सप्लाई देते ही हमारा जो है वो बैठ जा रहा था, मतलब सप्लाई निकालने दे ही नहीं रहा था, वो IC को बिठा देता था, प्रोडक्शन मोड में वो चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बात मैंने आपको बताया हो, अगर आप लोग अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिए, और इसी तरह का टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपको और भी टॉपिक आगे देखने को मिलेगा अलग अलग। तो आज का वीडियो यहाँ पर भी समाप्त कर देता हूँ, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।